झारखंड की सियासत में इस वक्त जबरदस्त उबाल की स्थिति है। मौका है राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव का, लेकिन सस्पेंस और शहमात का ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। 1 जून यानी आज से नामांकन का काम शुरू हो गया राज्यसभा चुनाव के लिए, लेकिन पेच ऐसा फंसा है कि ऑल इज वेल का दावा करने वाले महागठबंधन के भीतर ही तलवारें खिंच गई हैं। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आई है भाकपा माले। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी अभी सीटों का गणित सुलझा ही रहे थे कि माले के प्रदेश सचिव मनोज भक्त और विधायक अरूप चटर्जी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। माले नेताओं का कहना है कि हमने सत्ता में आपसे कोई पद नहीं मांगा, लेकिन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हमारा हक है। यानी राज्यसभा की सीट जो है एक, वो भाकपा माले को चाहिए। उनके पास 2 विधायक हैं और स्टैंड उनका साफ है कि महागठबंधन के भीतर दबाव की राजनीति को चरम पर पहुंचा दिया जाए, और पहुंचा भी दिया है। अब कहानी क्या कहती है? दरअसल झारखंड में एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 28 वोटों की दरकार है प्रथम वरीयता की। महागठबंधन के पास कहने को तो 56 विधायक हैं, जिनमें जेएमएम के पास 34 हैं, कांग्रेस के 16 हैं, आरजेडी के 4 हैं और भाकपा माले के 2 विधायक हैं। सामने अगर देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के पास में कुल 24 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के पास 21 हैं, आजसू के पास 1 है, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी रामविलास के पास 1 एमएलए है, और 1 विधायक जो है वो जयराम महतो की जो पार्टी है जेकेएलएम, उसके खाते में है। तो कुल मिलाकर कहने को तो 2 राज्यसभा की सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और दोनों सीटें जीतने के लिए महागठबंधन के पास में पर्याप्त वोट हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि दोनों सीटों के ऊपर प्रतिनिधित्व कौन करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाह रहा है कि दोनों सीटें उसको मिले, कांग्रेस ये चाह रही है कि 1 सीट झामुमो लड़े और 1 हम लड़ लें, और अब भाकपा माले ये कह रही है कि भैया हमने सत्ता में भी भागीदारी नहीं ली है राज्य की, तो कम से कम राज्यसभा की सीट तो हमारे को दो, सारी चीजें तुम ही ले लोगे तो हम क्या करेंगे। और यही जो डिमांड है, इसी डिमांड के कारण, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाकपा की हो, इस डिमांड के कारण ही राज्यसभा की दूसरी सीट का जो पेच है वो निकल नहीं पा रहा है। अब इस पूरे के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो परिवार कार्ड है, उसके अंदर कांग्रेस और नाथवानी की एंट्री हो गई है। क्या है पूरा मामला? दरअसल शिबू सोरेन के निधन के बाद में 1 सीट खाली हुई राज्यसभा की। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहता है कि ये जो सीट है ये सोरेन परिवार के पास में ही रहनी चाहिए। चूंकि शिबू सोरेन की सीट रही है तो अब उनके किसी पारिवारिक व्यक्ति को इस सीट से चुनाव लड़ाया जाए। इस रेस में हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि सोरेन का नाम इस समय सबसे आगे चल रहा है, जो लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय भी रही है। हालांकि रेस में कल्पना सोरेन और लता सोरेन का नाम भी है, लेकिन कार्यकर्ताओं का एक धड़ा ये चाहता है कि कल्पना सोरेन राज्य की राजनीति में सक्रिय रहें, उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाए। अब खेल जो है वो यहां खत्म नहीं हो रहा है, और इस खेल में एंट्री हो जाती है उद्योगपति परिमल नाथवानी की, जो 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे झारखंड से, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश से रहे, और अब एक बार फिर झारखंड से राज्यसभा जाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो नेतृत्व है उससे संपर्क भी साध लिया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई 1 सीट तो आप अपने परिवार को दे दो और दूसरी सीट जो है उसके लिए मुझे समर्थन दे दो, बाकी सारी व्यवस्थाएं मैं कर लूंगा। अब ये जो नाथवानी की जो डिमांड है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, इसने पूरे महागठबंधन में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई गठबंधन धर्म निभाओ, और निभाते हुए 1 सीट पे तुम लड़ लो और 1 सीट हमारे को दो। अगर कांग्रेस को दूसरी सीट मिल जाती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 1 ही सीट रहेगी। ऐसे में बाकी सहयोगियों को कैसे संतुष्ट किया जाएगा, नाथवानी को कैसे संतुष्ट किया जाएगा, और अपने पारिवारिक उम्मीदवार को अगर लाया जा रहा है तो उसको कैसे संतुष्ट किया जाएगा। यानी 1 सीट पे झारखंड मुक्ति मोर्चा किस किस को एडजस्ट करे, ये उसे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं विपक्ष की। विपक्ष में 24 वोट है इस समय, लेकिन दरकार है 28 वोटों की प्रथम वरीयता के, अगर चुनाव जीतना है तो। आंकड़े दूर है, लेकिन ये जो महागठबंधन में जो शह और मात का खेल चल रहा है, इसके बाद बीजेपी एक्टिव हो गई और बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि भैया 1 सीट के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। अब जो चुनाव होगा 1 सीट के लिए, उसकी रेस के अंदर पूर्व सीएम जो है अर्जुन मुंडा, उनका भी नाम है, आशा लकड़ा का भी नाम है। इसके अलावा धनबाद के उद्योगपति नंदलाल अग्रवाल उर्फ नंदू अग्रवाल का नाम भी बीजेपी के हलकों में बहुत तेजी के साथ में चल रहा है, क्योंकि नंदू अग्रवाल के पास में चुनाव मैनेज करने की अद्भुत क्षमता मानी जाती है। जैसे परिमल नाथवानी के पास में है, वैसे ही नंदू अग्रवाल के पास में भी है। अब बीजेपी को यह भरोसा भी है कि अगर महागठबंधन में इसी तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर असंतोष बढ़ा तो फिर वो एक गेम कर सकती है, क्योंकि 4 ही वोटों को तो क्रॉस करवाना है उसको। 24 तो उसके पास में है, 1 जो जेकेएलएम का वोट है वो भी अगर उसके पास आ जाएगा तो 25 हो जाएंगे,
3 वोटों का खेल एडजस्ट करना है, जो नंदू अग्रवाल या पार्टी जो कोशिश करेगी उससे हो भी सकता है। ऐसे में ये आप तय मान के चलिए कि बिल्कुल उम्मीदवारी के प्रति बीजेपी गंभीर है और जो भी नाम पार्टी अपनी तरफ से लेके आई रही राज्यसभा चुनाव के लिए, उसको लेकर पार्टी बहुत बड़ी रणनीति के तहत काम भी करेगी। अगर जयराम महतो को बीजेपी ने एडजस्ट कर लिया तो बीजेपी को फिर 1 वोट की मारामारी जो है वो कम झेलनी पड़ेगी, इसलिए जयराम महतो का 1 वोट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है झारखंड की राजनीति के अंदर। अब कागजों में नंबर गेम तो महागठबंधन के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर जो घमासान मचा हुआ है कि जेएमएम कह रही है 2 पे लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है 1 हमको दो, भाकपा माले कह रही है 1 हमको भी दो, तो ये जो पूरा का पूरा घमासान चल रहा है, इससे इस पूरे चुनाव को जो है ना वो पॉलिटिकल प्रेस्टीज यानी नाक की लड़ाई का चुनाव बना दिया है। अब गलियारों के अंदर सुगबुगाहट इस बात की भी तेज है कि राज्यसभा की इस जंग में पर्दे के पीछे धनबल और पैसे का खेल भी शुरू हो गया है। और स्वाभाविक रूप से आप ये मान लीजिए कि जब राज्यसभा चुनाव में उद्योगपतियों की एंट्री हो जाती है तो धनबल और पैसे का खेल तो शुरू होना ही है। और यही कारण है कि सत्ताधारी खेमा जो है पूरी तरीके से सहमा हुआ है और उसे लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ इस चुनाव के अंदर हो सकती है। अब क्या हेमंत सोरेन अपने कुनबे को एकजुट रख पाएंगे या बीजेपी इन चुनाव के अंदर कोई बड़ा उलटफेर कर देगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।